हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का कल पेपर हुआ है बच्चों। ठीक है। उसका एक सेट मेरे पास है, सेट 330/2/3। इससे पहले बच्चों हमने एक सेट का जो है बताया हुआ है। आप चाहे तो उस सेट को देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल पर जाकर। ठीक है, चैनल पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। 30/2/2 हमने बताया हुआ है। चलिए फटाफट इस सेट के बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में फटाफट हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स सबसे पहला मतलब पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं बच्चों। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बोला गया है बच्चों, तो इसका पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो बी होगा, दूसरे का बी। बहुत जल्दी आंसर बच्चों हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड नंबर का जो आंसर होगा बच्चों वो बी होगा, 16 टर्म। बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला। ध्यान रखिएगा बच्चों, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है, 16 टर्म। ये एपी का सवाल है बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल, सुंदर सवाल है बच्चों। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों ने अच्छे से किया ही होगा, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और बताइए आप कौन सा आंसर आपने टिक किया हुआ है। कमेंट्स करिए बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फोर्थ का सी ऑप्शन होगा बच्चों, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा बच्चों, आप लोगों ने किसका ऑप्शन क्लिक किया है वो हमें बताइएगा। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स वाले का क्या आंसर होगा बच्चों? सिक्स वाले में 2 डाइज आर रोल्ड कर दिया गया है, तो उनका सम जो है दोनों डाइज में का जो सम आना चाहिए वो 10 से बड़ा नंबर आना चाहिए बच्चों। ऐसे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 नंबर ऐसे हैं जो बच्चों बड़े आते हैं, तो 3 ऊपर हो जाएगा। नीचे आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे वो 36 हो जाएंगे, क्योंकि 2 डाइस रोल हो रहे हैं बच्चों। 6 इंटू 6 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा बच्चों। तो इसका जो आप समझ रहे हैं ना, 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ नंबर का सीधा सीधा सवाल है बच्चों, 7 का बी हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इसी को कहा जाता है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में हमें 3 बातें याद रखनी है बच्चों। एक तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। ये 3 बातें याद रखो। इसमें रूट्स रियल होता है, इसमें इक्वल होता है, इसमें नॉट रियल होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पे? नॉट रियल। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, क्योंकि आप जब डी निकालेंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसका मान 0 से छोटा आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया ना? आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में A20 माइनस A15 इज इक्वल टू 20 है बच्चों। तो A20 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? A प्लस 19D पढ़ते हैं बच्चों, माइनस A15 को पढ़ेंगे A प्लस 14 होता है, तो माइनस 14D हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 20। तो A से कट गया, 19 में 14D माइनस करेंगे तो आएगा 5D, और 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो 5 काटेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 4। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा बच्चों। 9 का ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10th नंबर कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इन डाटा इंक्रीज्ड बाय 2, देन मीडियन ऑफ न्यू डाटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों। 11th नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। 6/7 हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, 48/56 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बताइए बच्चों। तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा बच्चों वो +-10 आएगा। ये इसका आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप लोगों ने यही ऑप्शन टिक किया है तो बच्चों लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 13 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों। इनफाइनली मैनी सोल्यूशन कब होता है? जब A1/A2, ठीक है, इक्वल हो जाए B1/B2 के, इक्वल C1/C2, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनिटली होता है बच्चों। इसमें हम वैल्यू लगाएंगे तो k की जो वैल्यू निकलेगी बच्चों वो 2 आएगी। क्या आएगी? 2 आएगी। यही आंसर होगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप समझ सकते हैं, बी ऑप्शन। एक नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 14 का सी। 14 का सी इज करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 का ऑप्शन होगा सी, सी करेक्ट है। 13/7 0, ये हमारा पॉइंट होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, 16 का हो जाएगा सी। 16 का सी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे तो के की वैल्यू आएगी, जो के की वैल्यू आएगी बच्चों जल्दी जल्दी बताइए, के की वैल्यू आपकी क्या निकली है? वो हो जाएगी 1650। ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका, 17 का ए। अगला ऑप्शन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं 80 नंबर। 80 नंबर कुछ नहीं करना है, 90 में 40 माइनस कर दीजिए बच्चों। ये एंगल पूरा कितना होता है?
ये पूरा एंगल 90 होता है, उसमें से 40 माइनस हो गया बच्चों, तो बचेगा 50 डिग्री। कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों। अगला देखिए फटाफट हम लोग कर रहे हैं। 19 क्वेश्चन में एजर्सन ओरिजिन का स्टेटमेंट है बच्चों। एजर्सन दिया है आपका साइन ए 1/3 है, तो कॉस ए इतना होगा। एंगल फॉर एनी एंगल, मतलब बच्चों कोई भी एंगल थीटा हो, थीटा की जगह ये भी हो सकता है, तब भी ये रूल कह रहा है यही रहेगा, तो यही रहेगा, तो इससे वो वैल्यू प्रूव भी तो होगी बच्चों। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा बच्चों, यानी ए एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। उसके बाद अगला देखिए 20 के वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। टू क्यूब ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर जॉइन टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एजर्सन रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि अगर हम लेंथ देखें तो 20 हो जाएगी, क्योंकि जब दो क्यूब ऐड होंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा 10 + 10, फिर बी और एच तो वही रहेगा, और जब फार्मूला लगाएंगे 2lb + bh + hL का, तो उसमें 1000 आएगा बच्चों। तो ये तो गलत हो गया। रीजन सही है बच्चों, क्योंकि हर एक सरफेस का जो क्यूब का हर एक सरफेस होता है बच्चों, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अगर उसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो। बिल्कुल सही है रीजन, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेक्शन बी का, इन व्हाट रेशियो देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो बच्चों आपने क्या इसका निकाला रेशियो? रेशियो इसका आएगा बच्चों, इसका जो रेशियो आएगा वो आप ध्यान रखिएगा 8:7 आएगा बच्चों। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, 8:7। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बी वाला, और करके जिन लोगों ने लगाया है वो सोच रहे होंगे ये भी सर आंसर बता दे, तो मेरे ख्याल से बच्चों थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 5√5/2 आर आंसर, 5√5/2, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है बच्चों आपको, देखिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं आपको। एक ट्राइंगल बना लेना है इस तरह से, इसमें था क्या 3,0 ये ए वर्टेक्स हो जाएगा, 6,4 ये बी हो गया, और -1,3 यहां हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें डालना कहां से है? बी से ये यहाँ पे डालना है, तो ये 3 + -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, 2/2 यानी 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका मिड पॉइंट निकाल के फिर ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके प्रूव करना है। 24 आप कर सकते हैं बच्चों, 24 में आपको आंसर मिलेगा 4। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 3, 3 + 1 कर दीजिए, 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी सही है। 25 क्वेश्चन में आपको डिजिट बताना है, वो तो आप कर सकते हैं रीजन देके। ठीक है, 26 आपको प्रूव करना है, देन बहुत इजी है। 27 भी आपको प्रूव करना है। 27 का बी पार्ट आपको आंसर बताना पड़ेगा बच्चों। 27 का बी पार्ट का आंसर जो होगा बच्चों, वो क्या होगा वो हमें बताइए फटाफट। तो बच्चों चूंकि एपी है, तो एपी में क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा 7, 8, 9, या फिर आएगा 9, 8, 7। बच्चों आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे और लगा के, ठीक है, क्योंकि डी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो +-1 आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना नंबर्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 29, और ये √5 तो रेशनल आप कर ही लेंगे। 29 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ये तो प्रूविंग करना है इसमें। ठीक है, अगला 29 का बी भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 30 वाले का आंसर फटाफट बताइए बच्चों। डीलर सेल करता है 75 रुपीज में, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगा? x² माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों 100x माइनस का 75, 100 = 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो आएगी 50 आएगी। आप चेक कर लीजिएगा, 50 आएगा ना बच्चों। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 31, तो बहुत इजी है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, बस यही लगाना था बच्चों। और यहां से सिंपली आप इसका आंसर पाएंगे 24। क्या पाएंगे? 24 इसका ऑप्शन का आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेक्शन डी में आइए बच्चों, रिवर वाला सवाल है बच्चों। रिवर वाले सवाल में आइए 32 वाले में, तो 32 का जो आंसर आएगा, एक आंसर आएगा आपका 15, दूसरा आएगा 15√3, और √3 की वैल्यू 1.732 लगा दीजिएगा तो आपकी ये निकल आएगी। ठीक है ना, हाइट और डेप्थ करें विड्थ, ठीक है ना, रिवर की। ये दोनों आंसर है, कौन कौन सा? 15 और 15√3। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 34, ये तो प्रूव ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 आपको ग्राफिकल बनाना है। 35 का बी नंबर आप कर सकते हैं बच्चों। इसका आंसर आएगा 35 का बी x = 25, क्योंकि x और y मान के लगाएंगे बच्चों आप तो आसानी से लगा पाएंगे। x = 25 और 18 ये आंसर होंगे इसके, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद हम लेते हैं 36 वाला क्वेश्चन बच्चों। 36 क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है बच्चों, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। हर एक सेक्शन का आंसर देखेंगे। पहले वाले आंसर का आपने क्या निकाला है?
इसका तो 23/120 हो जाएगा बच्चों पहले वाले का, क्योंकि आप सीधा सीधा देखिए ना, बस का और शिप का पूछा है इसमें प्रोबेबिलिटी, तो 36 और 33 को ऐड कर दीजिए और उसमें अपॉन 360 डिग्री कर दीजिए, टोटल होता है ना ये, और आराम से आपको मिल जाएगा 23/120। और दूसरे वाले का 59 पीपल हो जाएगा बच्चों, और तीसरे वाले का 24 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ट्रेन से करने वालों का, ठीक है। इसका तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। तीसरे वाले का तीसरे वाले का 24 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 24 ट्रेन से करते हैं, ठीक है ना सफर। उसके बाद आप 37 देख सकते हैं बच्चों, सर्कस वाला है, ये आप कर ही लेंगे, इसमें भी आपको उसी तरह के पार्ट का आंसर निकालना है। 38 वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, इसमें एच की जो वैल्यू थी उसको जीरो कर लेते आप, है ना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से जीरोस फाइंड हो जाते हैं, 25t माइनस का 5t स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू एक आती जीरो, दूसरा आता 5 आता, क्या बच्चों, t इज इक्वल टू जीरो आएगा, और ये जीरोज आ गए हमारे 5, ये दो जीरोज हो जाएंगे। अब हमें मैक्सिमम हाइट बताना था बच्चों, तो टी की वैल्यू 5/2 पर, इसी 5/2 को टी पर लगा दीजिए, एच की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे टी की वैल्यू लगा दीजिए 5/2, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं, ये देखिए 5/2 है और ये हाइट है इसकी मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड द मच टाइम डिड द बॉल टेकन टू रीच द हाइट ऑफ 30, तो एच की जगह 30 ले लीजिए बच्चों, और टाइम कितना निकलेगा, एच की जगह 30 लिखकर यहाँ पे लगा दीजिए 25t माइनस का 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30, इसके फैक्टर कर लीजिए, आ जाएगा आंसर बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन का हल यानी सॉल्व बहुत ही जल्दी आपको बता दिया है बच्चों। अगर